प्रश्न 401। EEPROM का पूरा नाम क्या है? A. Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. B. Electronic Erasable Program Read Only Memory. C. Electrical Embedded Program Read Only Memory. D. Electronic Embedded Primary Read Only Memory. सही उत्तर है A. Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. EEPROM एक ऐसी रोम है जिसे विद्युत द्वारा मिटाकर पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। प्रश्न 402। लाइट पेन किस प्रकार का उपकरण है? A. इनपुट डिवाइस, B. आउटपुट डिवाइस, C. स्टोरेज डिवाइस, D. कम्युनिकेशन डिवाइस। सही उत्तर है A. इनपुट डिवाइस। लाइट पेन स्क्रीन पर सीधे चयन करने वाला इनपुट डिवाइस है। प्रश्न 403। ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार बेस क्या है? A. 8, B. 2, C. 10, D. 16। सही उत्तर है A. 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक कुल 8 अंक होते हैं। प्रश्न 404। विंडोज में ऑल्ट जोड़ टैब शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? A. खुले हुए प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए, B. कंप्यूटर बंद करने के लिए, C. फाइल सेव करने के लिए, D. प्रिंट करने के लिए। सही उत्तर है A. खुले हुए प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए। ऑल्ट जोड़ टैब से खुले हुए एप्लीकेशन के बीच आसानी से स्विच किया जा सकता है। प्रश्न 405। MS एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? A. संख्या को इच्छित टेक्स्ट प्रारूप में बदलने के लिए, B. चित्र जोड़ने के लिए, C. चार्ट बनाने के लिए, D. डेटा हटाने के लिए। सही उत्तर है A. संख्या को इच्छित टेक्स्ट प्रारूप में बदलने के लिए। टेक्स्ट फंक्शन संख्या को निर्धारित फॉर्मेट में प्रदर्शित करता है। प्रश्न 406। FTP का पूरा नाम क्या है? A. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, B. फास्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, C. फाइल ट्रांसमिशन प्रोग्राम, D. फास्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। सही उत्तर है A. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का उपयोग नेटवर्क पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। प्रश्न 407। ओवरक्लॉकिंग का क्या अर्थ है? A. प्रोसेसर को उसकी निर्धारित गति से अधिक पर चलाना, B. हार्ड डिस्क बदलना, C. रैम हटाना, D. ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना। सही उत्तर है A. प्रोसेसर को उसकी निर्धारित गति से अधिक पर चलाना। ओवरक्लॉकिंग में CPU या GPU की क्लॉक स्पीड बढ़ाई जाती है। प्रश्न 408। लिब्रेऑफिस राइटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? A. वर्ड प्रोसेसर, B. स्प्रेडशीट, C. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, D. डेटाबेस। सही उत्तर है A. वर्ड प्रोसेसर। लिब्रेऑफिस राइटर दस्तावेज तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न 409। .tmp एक्सटेंशन सामान्यतः किस प्रकार की फाइल का होता है? A. टेम्पररी फाइल, B. वीडियो फाइल, C. इमेज फाइल, D. ऑडियो फाइल। सही उत्तर है A. टेम्पररी फाइल। .tmp अस्थायी टेम्पररी फाइलों का एक्सटेंशन है। प्रश्न 410। पोस्टग्रेसक्यूएल किस प्रकार का डेटाबेस है? A. ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस, B. स्प्रेडशीट, C. ऑपरेटिंग सिस्टम, D. वेब ब्राउज़र। सही उत्तर है A. ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस। पोस्टग्रेसक्यूएल एक शक्तिशाली ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस है। प्रश्न 411। ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या है? A. उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करना, B. डेटा प्रिंट करना, C. वीडियो चलाना, D. फाइल हटाना। सही उत्तर है A. उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करना।
ऑथेंटिकेशन उपयोगकर्ता की पहचान की पुष्टि करने की प्रक्रिया है। प्रश्न 412 क्रोमियोस किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ए. गूगल, बी. माइक्रोसॉफ्ट, सी. एप्पल, डी. IBM। सही उत्तर है ए. गूगल। क्रोमियोस गूगल द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न 413 पेज फाइल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. वर्चुअल मेमोरी के रूप में, बी. प्रिंटर ड्राइवर रखने के लिए, सी. वायरस स्कैन करने के लिए, डी. चित्र संपादन के लिए। सही उत्तर है ए. वर्चुअल मेमोरी के रूप में। पेज फाइल हार्ड डिस्क पर वर्चुअल मेमोरी का कार्य करती है। प्रश्न 414 .svg एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइल का होता है? ए. वेक्टर ग्राफिक्स, बी. वीडियो, सी. स्प्रेडशीट, डी. डेटाबेस। सही उत्तर है ए. वेक्टर ग्राफिक्स। .svg स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स वेक्टर चित्रों के लिए प्रयुक्त होता है। प्रश्न 415 SFTP का पूरा नाम क्या है? ए. SSH फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी. सिक्योर फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी. सिंपल फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम, डी. सिस्टम फाइल ट्रांसफर प्रोसेस। सही उत्तर है ए. SSH फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SFTP SSH के माध्यम से सुरक्षित फाइल स्थानांतरण की सुविधा देता है। प्रश्न 416 कैनवा मुख्यतः किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? ए. ग्राफिक डिजाइन, बी. प्रोग्रामिंग, सी. डेटाबेस मैनेजमेंट, डी. एंटीवायरस स्कैनिंग। सही उत्तर है ए. ग्राफिक डिजाइन। कैनवा का उपयोग पोस्टर, प्रेजेंटेशन और सोशल मीडिया डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न 417 एडवेयर क्या है? ए. विज्ञापन प्रदर्शित करने वाला सॉफ्टवेयर मेलवेयर, बी. डेटाबेस, सी. ऑपरेटिंग सिस्टम, डी. प्रिंटर ड्राइवर। सही उत्तर है ए. विज्ञापन प्रदर्शित करने वाला सॉफ्टवेयर मेलवेयर। एडवेयर उपयोगकर्ता को अनचाहे विज्ञापन दिखाता है। प्रश्न 418 QR कोड का आविष्कार किस देश में हुआ था? ए. जापान, बी. भारत, सी. अमेरिका, डी. जर्मनी। सही उत्तर है ए. जापान। QR कोड का विकास जापान की डेंसो वेव कंपनी ने किया था। प्रश्न 419 स्टैक ओवरफ्लो मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? ए. प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स, बी. क्लाउड स्टोरेज, सी. वीडियो स्ट्रीमिंग, डी. ऑनलाइन शॉपिंग। सही उत्तर है ए. प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स। स्टैक ओवरफ्लो प्रोग्रामिंग से जुड़े प्रश्नों और उत्तरों का लोकप्रिय मंच है। प्रश्न 420 KVM का पूरा नाम क्या है? ए. कीबोर्ड, वीडियो, माउस, बी. की वर्चुअल मेमोरी, सी. कर्नल वीडियो मॉड्यूल, डी. नॉलेज वर्चुअल मशीन। सही उत्तर है ए. कीबोर्ड, वीडियो, माउस। KVM स्विच एक ही कीबोर्ड, वीडियो मॉनिटर और माउस से कई कंप्यूटरों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.